Hello everyone, let's get started with our new video on mixing green with some basic colors. In this video, I'll be showing 3 thumbnails of 3 different time zones and how it affects your green in your landscape. So these 3 time zones are like 1 o'clock in the morning, evening, golden time and grayscale. So let's begin with the 1 o'clock. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा थंबनेल बनाया है और ये जो आप राइट हैंड साइड पे फोटोग्राफी देख रहे हो, इसको मैंने यूज़ करके अब मैं एक छोटा सा उसमें एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ, विच आई ऑलवेज स्पीक अबाउट दैट डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग. सो पहले मैं उस को देख के अपने कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अल्ट्रामरीन, परमानेंट येलो, बर्न सियाना, इट्स सियान और एनी कलर रेड. सो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने अब इसमें स्काई बनाना शुरू किया. तो स्काई बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्काई है इसमें ना एक टाइम है, जो टाइम है ना उस टाइम, जैसे अगर आप दोपहर को 1 बजे जाओगे तो आप बाहर जाके ऑब्जर्व करना स्काई, और जो सन की लाइट है वो एक बहुत एंगल पे होती है. अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधा नीचे गिर रही होती है. उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप पोल्यूशन, फिर आप कैसे एक एरिया में हो, जैसे अगर सिटीस्केप होगा तो वहाँ पे एक बहुत डिफरेंट, तो जैसे मैंने एक ये यहाँ पे एग्जांपल दिखाया आपको. फिर और वो एग्जांपल था जब आप लेक के पास होगे तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है 1 बजे के आसपास. फिर जब आप वहाँ पे पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन कैसे उस ग्रीन को इफेक्ट करेगा. तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी जो नीचे ग्रीन है, पर क्योंकि वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा था उस दिन, 40-45 डिग्री था, तो वो हल्का सा येलो टोन में आ गया था ग्रीन. और अब मैं वहाँ पे जो स्काई की शेडो है, क्योंकि वो माउंटेन एरिया, तो उस पर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो यहाँ पे एक आप और एग्जांपल देख सके हो कि कैसे मैंने एक और जगह पे यही पेंट कहीं और भी किया था. फिर अब आप ये जो देख रहे हो ग्रीन, इसमें मेरा जो ब्लू ज़्यादा है, क्योंकि जो ग्रीन है वो सिर्फ 2 कंपोनेंट से बना होता है, येलो एंड ब्लू. ग्रीन आपको पता है प्राइमरी कलर नहीं है, वो एक सेकेंडरी कलर है. तो हमारे जितने भी सेकेंडरी कलर हैं वो प्राइमरी से मिलके बनते हैं. तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम सुबह के टाइम पे होंगे, जैसे मॉर्निंग 7 to 3 o'clock, तब ब्लू का जो कंपोनेंट है येलो के मिक्स में वो ज़्यादा होगा. और जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें 3 मैं बना रहा हूँ. अभी मेरे को लेमन येलो फिर लेना पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक मेरे को बहुत क्लियर वॉश देनी थी, जो कि मैंने अब दी है. अब देखो, जैसे मैंने दिखाया कि अभी लाइट बिल्कुल ऊपर से, अब मैं अगले थंबनेल में भी दिखाऊंगा कि कहाँ से वो डायरेक्शन ऑफ लाइट है. अब ये इवनिंग का गोल्डन टाइम है, तो अभी डायरेक्शन जो है वो एंगल आ रही है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ यूज़ करी है, एंगुलर लाइट और गोल्डन टाइम को हम कैसे. अब इसमें पहला कलर है परमानेंट येलो, फिर बर्न सियाना मेरा थोड़ा ऑरेंज की तरफ है, फिर अल्ट्रामरीन ब्लू है. ये अल्ट्रामरीन ब्लू आपको वो डार्क देगा जो ब्लैक देता है. और ब्लैक मैंने यहाँ पे इस वजह से लिया है, ये ब्लैक नहीं है, ये बेसिकली लैम्प ब्लैक है. तो लैम्प ब्लैक को जब आप वाइट के साथ मिक्स करोगे ना अपने पूरी बड़ी पेंटिंग में, तो आप जब उसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि वो ना बहुत ही एक ग्रे टोन की जगह एक ब्लूइश टोन देता है. तो अब मैं यहाँ पे क्लाउड्स बना रहा हूँ, क्योंकि क्लाउड्स का जो कलर है, ये मैंने आपको, अगर आप मेरी किसी भी लैंडस्केप पेंटिंग में जाके देखोगे, यू विल गेट टू नो दैट आई हैव स्पोकन इट आउट मैनी टाइम कि कैसे एटमॉस्फेरिक जो कलर होता है वो आपका लैंडस्केप पे फ़र्क डालेगा. जैसे कि यहाँ पे एक लैंडस्केप है और आप ये देख सकते हैं. तो अभी मैं दोबारा से, जो हमेशा मैं शुरू से बात करता हूँ, नॉट जस्ट एंगल ऑफ लाइट बट एंगल ऑफ योर डिज़ाइन, कि आप उस डिज़ाइन को कैसे बना रहे हैं, इस पर भी फ़र्क पड़ेगा. अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए वो ट्रीज़ को पीछे रख दिया है. अब आप अगर देखेंगे तो ट्रीज़ का कलर डार्क हो गया है मेरे फ्रंट से. तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना
कि ये जो पूरी पेंटिंग है, पेंटिंग हमेशा जो कलर के रिलेशनशिप्स हैं, ग्रीन जो हम बहुत सी वीडियोस में देखते हैं और मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, तो उसमें मैं हमेशा देखता हूँ वो दूसरे कलर्स के साथ मिक्स करके ग्रीन दिखा देते हैं। और जब आप उसको अपने रियल लैंडस्केप में, रियल टाइम में लैंडस्केप में देखोगे ना, तो वो ग्रीन यूज ही नहीं हो रहे होते कहीं पे। एज पिकासो सेड दैट इफ आई हैव 1000 ट्यूब्स ऑफ ग्रीन देन ऑल्सो आई कांट मेक आउट दैट विच ग्रीन टू यूज एट व्हाट टाइम। सो जितना भी ग्रीन का है वो सब ऑब्जर्वेशन का है, एंड ऑब्जर्वेशन इज द की प्लस योर मिक्सिंग स्किल्स। आपको अब जैसे आप देखेंगे कि मैं अपना स्काई को हल्का सा वार्म कर रहा हूँ, वो वार्म करने का मेरा मकसद ये था क्योंकि वो स्काई बहुत ब्लू हो गया था। इसका एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं। तो वो बहुत वार्म होने की वजह से जो मेरा लैंड था, और अभी मैंने जैसे शेडो बनाई है, वो शेडो ये इस वजह से बनाई गई है, अब ये देखोगे तो थोड़ा सा ना सियान कलर और ब्लूइश ग्रीन है, तो वो शेडो बना रहा हूँ, पर वो शेडो की वजह से वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है और वो ग्रीन को बहुत उभार के लेके आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप ग्रीन है वो भी गोल्डन दिख रहा है, और जब भी आप उसको लाइव जाओगे, लाइव ऑब्जर्व करोगे, तो ये ही मिलेगा। ये वो ही शेड है जो हम हमेशा हमारे को वो बर्न्ड सिएना प्लस ब्लैक मिक्स करवाते थे ना हमारे से बहुत सारे यूट्यूबर्स और हमारे टीचर, तो ये वही कलर है। बट उसको हम कभी भी बर्न सिएना एंड ब्लैक ऐसे ही यूज नहीं हो जाएगा ना एग्जिस्टेंस में, तो उसके साथ हमें एक जो कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा वो है हल्का सा लाइट ब्लू। अब ये आता है तीसरा, दिस इज ग्रे टाइम, और ग्रे एरिया इज मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये बहुत ही पोएटिक है। तो और इसमें मैं अपना पूरा पैलेट यूज करूंगा जो है अल्ट्रामरीन, कोबाल्ट, अब आएगा मेरा हल्का सा ऑरेंजिश ब्राउन बर्न सिएना, लेमन येलो, ब्लैक एंड ऑरेंज, जो कि अभी आगे आएंगे। तो अभी इसमें मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि जो आपको फोटो दिख रही है ये तो है, पर मैंने इसमें कैसे इसका डिज़ाइन चेंज किया है और इसको मैंने कैसे और एक्साइटेड किया है जस्ट बाय चेंजिंग फ्यू लाइंस अबव एंड लो। अब वो जो अबव एंड लो मैंने लाइंस करी हैं, अब जैसे इसका होराइजन बहुत नीचे है, पर मैंने इसका होराइजन देखो जैसे बहुत ऊपर लगाया है, तो जस्ट उतना करने से अब आप इसमें बहुत पोएटिक गेम खेल सकते हैं। ये आप हमेशा याद रखना, जो भी व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू पेंट। और ये ही मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो कि अब नेक्स्ट आ रही है, आर्ट ऑफ सीइंग। अब ये जो आर्ट ऑफ सीइंग है इसका बहुत से काम है। एक जैसे आप ये अभी पीछे एक एग्जांपल देखा भी आपने, आर्ट ऑफ सीइंग में मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, जो आपका आइडिया ऑफ कोई कलर है ना, वो आप एक आइडिया में जी रहे हो। जैसे अभी मैं ग्रीन नहीं है वहाँ पे, पर मैं अभी अगर आप उसको जूम करके देखेंगे, वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं, तो वो ब्लू लगाया है क्योंकि डिस्टेंस है। तो अभी भी मैंने पहले भी बोला था, जो ग्रीन है वो दो कलर से मिलके बना है, येलो एंड ब्लू। और मैंने ये ग्रे इस वजह से रखा है क्योंकि जब ग्रे टाइम होता है तो जो फोरग्राउंड में येलो होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और जो बैकग्राउंड में ब्लू होता है ब्लू डोमिनेट करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को ग्रे टाइम पे पता लगेगा कि इन रियलिटी में रियल कलर चल क्या रहे हैं। और इसका एक और एग्जांपल ग्रे स्केल का, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट में से कुछ हैं जिनके मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और साथ में अपना जो ग्रीन पैलेट है उसको आप और अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैलेट में ग्रीन को मिक्स करें और बेसिक कलर रखें, ज़्यादा कलर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक पैलेट है, और एक पैलेट कमेंट में भी है, आप वहाँ पे भी, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो, और ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही रिसर्चफुल थॉट्स के साथ और आती रहेंगी। और हाँ, ग्रे स्केल की जो वीडियोस कह रहा हूँ, जो पेंटिंग है वो बहुत पोएटिक होती हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर देखें कि जैसे एक रशियन आर्टिस्ट हैं, ये जिनका मैंने अभी काम दिखाया है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि आप एक और देख सकते हैं, एक और
इसको जितना आप एक्सप्लोर करेंगे और अपने थोड़े वॉशेस क्लीन रखा करो। पेंटिंग जितनी आराम से बनाने का टाइम मिले आपको उतना आराम से बनाओ। ग्रीन्स को बनाने के लिए हमेशा पैलेट को सिंपल रखो और सिर्फ 2 कलर का ध्यान रखना है, येलो एंड ब्लू। और जो रेड है वो हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो रेड हमेशा उसको निखार के बाहर लेके आएगा। हमेशा बस इतनी सी बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। और आपका जो ग्रीन का मिक्स है जो बहुत ही एक हवा बना हुआ है हमेशा से, वो आपका कभी भी नहीं रहेगा। विद दैट सेड, प्लीज़ सब्सक्राइब and I hope you enjoy the video, so please comment and tell us what you think. Take care.